ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि क्यों हमें साबित करना होता है कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर हम ये सोचते हैं ना कि क्यों हम सबके साथ में अच्छे होते हैं लेकिन हमेशा हमें बुराई ही मिलती है। हमेशा यही सवाल आपके मन में उठता है ना कि हम सबके साथ में अच्छा करते हैं, हम सबका भला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों गलत ठहर जाते हैं, हम क्यों गलत हो जाते हैं। हम अगर सही हैं तो फिर हम अपनी बात को क्यों ना रखें, अपने आप को साबित क्यों ना करें। मन में बातें चलती हैं ना, तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो चीज़ें ना बहुत क्रिटिकल्स हो जाती हैं, बहुत अजीब सी हो जाती हैं, जब ना कुछ भी समझने को नहीं होता और उस वक्त में हमारा दिमाग बहुत ना उथल पुथल वाला होता है। तो आज ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे हो यानी कि अच्छे हो। आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस रखने की, उम्मीद रखने की ना कोई ज़रूरत नहीं कि कौन आपके लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। मैं आपको एक बहुत छोटी कहानी के माध्यम से बता रही हूँ। जैसे कि सपोज दैन कि अगर कोई सांप है, ठीक है, और वो अगर आपके आकर काट जाए, आपको काट जाए, तो आप सांप को क्या कहोगे कि तूने मुझे क्यों काटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तुझे नागपंचमी पर दूध भी पिलाया था, और फिर तुमने मुझे क्यों काटा, क्यों गलत किया तुमने मेरे साथ में। और तुम सांप से लड़ोगे? हाँ, ऐसा करोगे क्या? लड़ोगे? क्या आप उस सांप के पास में जाओगे, कहोगे कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तुमने मुझे क्यों काटा, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, और मैंने तो तुम्हें नागपंचमी पर दूध पिलाया, क्यों भाई ऐसा क्यों किया तुमने? क्या पूछोगे जाकर? इसमें अपना समय व्यर्थ करोगे? नहीं करोगे ना। क्या तुम उसे प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि सांप गलत है और आप सही हो? क्या आप ऐसा प्रूफ करने में बिलीव रखते हो कि अगर आप सांप को समझाओगे और प्रूफ करने की कोशिश करोगे कि सांप गलत है और तुम सही हो, यानी कि आप सही हो, तो क्या चीज़ें क्या होंगी मुझे बताओ आप। तो आप उसमें सही हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो आप क्या करोगे? उसमें आपकी समझदारी क्या कहती है कि आपको उसी वक्त ना डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और अपनी हीलिंग करानी चाहिए, जहर को वहाँ से निकालना है, अपने आप को बचाना है। यही तो समझदारी है ना, कि अपने आप को उस वक्त में आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को बचाना है, और अपने अंदर जो जहर फैला हुआ है उसे निकालना है, डॉक्टर के पास जाना है। इसी तरीके से मेरे बच्चे, दुनिया में ना बहुत सारे सपोले हैं, बहुत सारे सांप हैं जो आपको डसने को तैयार बैठे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन दूसरों को समझाने से बेटर है, दूसरों पर अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आपको खुद को प्यार करना है, खुद से प्यार करना है। और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या चीज़ें कर रहा है ना, तो आपको खुद को हील होना है। खुद के लिए आपको अच्छे से अच्छा बनना है, खुद को संभालना है, खुद के लिए चीज़ें करनी है। ये नहीं कि आप दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा नहीं। या फिर अपने आप को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए आप किसी भी इंसान को सही साबित करने पहुंच जाओ, वो फिर भी नहीं समझेगा। जिसे नहीं समझना ना, वो बिल्कुल नहीं समझेगा, और जिसे समझना होगा ना, वो एक ही बार में आपको समझ जाएगा, और वहाँ आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को कभी भी सही समझना सही है, अपने लिए सही है, लेकिन दूसरे को समझाना, अपने लिए सही साबित करना, ये बहुत गलत है। चीज़ें हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने लिए रखो, अपने लिए चीज़ों को रखो। और जब चीज़ें बाहर आ रही हैं ना, तो उसे इस तरीके से बाहर निकालो कि इससे तुम अफेक्ट ना हो, खुद को अफेक्शन ना हो किसी चीज़ों का, कि खुद अफेक्ट ना हो। अगर सामने वाला अगर आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है कि आपको हार्म हो जाए, आपको हानि पहुंचे, तो आप ऐसा मत करो। और ये बार बार किसी और के सामने साबित करने मत पहुंचो कि आप सही हो और वो गलत है। देखो, ये दुनिया है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे नौकरी करने चले जाओ, चाहे आप बाहर स्टडी करने चले जाओ, या आप घर पर रहो, आपके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपको पोक करेंगे, जो आपको परेशान करेंगे, जो आपको ना कहीं रहने नहीं देंगे, जो आपसे ईर्ष्या करते होंगे। हो सकता है वो ईर्ष्या बहुत बड़े लेवल पे ना हो, बहुत छोटे लेवल पर हो, लेकिन ईर्ष्या ना बहुत बड़ा रूप ले लेती है एक ना एक दिन। और वो ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाए ना, तो एक दूसरे को हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बस मैं आपको इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी में ना अपने आप को प्रूफ मत करो। अपने आप को प्रूफ करने की जगह अपने आप को और निखारो, अपने आप को और आगे बढ़ाओ। दुनिया को आपको प्रूफ करने की ना कोई ज़रूरत नहीं। आप इस दुनिया में अपने आप को प्रूफ करने नहीं आए हो,
आप आए हो अपने कर्म करने, आप आए हो अपनी चीज़ों को काम करने, अपने लिए अच्छा करने। और अच्छा कब होगा? जब आप अच्छे कर्म करोगे। तो आप कभी ये डाउट में मत जाना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अन्नदान कर रहा हूँ और सामने से मुझे क्या मिलेगा? इसकी एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखना, ये उम्मीद कभी मत रखना। लेकिन हाँ, अगर अच्छा करोगे तो डेफ़िनेटली आपके पास में अच्छा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा ना हो। लेकिन किसी से लड़ने मत जाओ, किसी को बोलने मत जाओ, क्योंकि उस इंसान को ना रिग्रेट होगा, ज़रूर होगा। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, डेफ़िनेटली होगा। लेकिन अगर आप उस वक़्त उसे समझाने जाओगे, बोलने जाओगे ना, तो उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। तो अपने आप को साबित करना बंद करो, अपने लिए चीज़ें करना शुरू करो और सेल्फ़ लव करो। सेल्फ़ लव करना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप सबके साथ में अच्छा करते जा रहे हो और सामने वाला आपको बुरा ही समझ रहा है, तो समझने दो ना, वो उसके कर्म है, ये आपके कर्म नहीं है। आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई आपको देख रहा है, नहीं देख रहा, लेकिन आपको देख रहा है वो ऊपर वाला। वो है ना ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, जिसके पास कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे वाले कैमरे। उससे वो आपको देख रहा है कि आप सच में अच्छा काम कर रहे हो। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आपको ना अपने आप को साबित करने की किसी की भी आगे ज़रूरत नहीं कि आप अच्छे हो, बुरे हो, आप क्या हो। और ना ही अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है किसी के साथ। अगर कोई आपको बुरा समझ रहा है तो समझने दो, अगर कोई आपको अच्छा समझ रहा है तो उसके साथ अच्छे से रहो। बस इतना ही कहूँगी। और कभी भी ना आगे से चलकर कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ मत करना, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट आप उनकी बातों में करोगे ना, उतना शायद अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगाओगे ना, अगर चीज़ों को करोगे तो चीज़ें सुधरेंगी आपकी। ज़िंदगी में जो कमियां हैं ना, उसे संभालने की कोशिश करो। ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, उसे समझने की कोशिश करो और अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, ना कि दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ करो। ठीक है? मैं बस इतना ही कहना चाहती थी आपसे कि आपको ना अपनी लाइफ में चीज़ें संभालनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको कमियाँ लगती होंगी कि आपको ये सुधारना है, वो सुधारना है। तो उन चीज़ों पर आपको एक बार काम करना होगा और उसे सुधारना भी होगा। अगर वो चीज़ें सुधर जाएँगी ना, तो डेफ़िनेटली जो लोग आज आपको गलत समझ रहे हैं ना, वही सभी लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, देखना आप। आप खुद सोचोगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया? लेकिन डेफ़िनेटली आपके आस-पास ना दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके ऑफ़िस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो आपको परेशान करने की कोशिश करते होंगे, आपको पीछे करने की कोशिश करते होंगे ना। लेकिन आप ना फिर भी अपने काम को बहुत अच्छे से रखो, अपने काम को बहुत अच्छे से करो। क्या कोई मजाल है कि कोई आपको कुछ कह जाए? नहीं कहेगा, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आपको कभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो अपने काम पे फ़ोकस रखो, किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। अपने टाइम पर काम करो, अपने टाइम पर हर चीज़ें करो। सबसे कम बात करनी चाहिए, लिमिटेड बात करनी चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी आपसे। ये एक छोटी-सी वीडियो थी, आपको कुछ अगर इससे मोटिवेशन मिलता हो और अच्छी लगी हो वीडियो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके कोई अनुभव हो तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर कर अपने अनुभव बता सकते हैं बाबा से जुड़े। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।